सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर हाजिर हैं अश्विनी और अभिलाषा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक निर्णय, शेखावाटी अंचल को मिलेगा यमुना से जल। बांधों के निर्माण के लिए राज्य की हिस्सेदारी से 95 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने दैनिक भास्कर अवार्ड समारोह में की शिरकत, कहा समाज को सकारात्मक दिशा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री की युवाओं को बड़ी सौगात, विभिन्न विभागों में 26,000 से अधिक पदों पर होगी भर्तियां। एक ही दिन में बम्पर विज्ञप्तियां हुई जारी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दृढ़ नेतृत्व में यमुना जल समझौते के अंतर्गत प्रतिबद्धता से मिशन मोड पर कार्य किए जा रहे हैं। श्री शर्मा के इस ऐतिहासिक निर्णय से शेखावाटी अंचल में जल संकट का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यमुना बेसिन के ऊपरी भाग में स्थित रेणुकाजी हिमाचल प्रदेश और लखवार बांध उत्तराखंड के निर्माण कार्यों के लिए राज्य की हिस्सा राशि में से 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और तय समय सीमा में प्रदेश में जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। बांधों के निर्माण से राज्य के हिस्से का जल वर्ष पर्यंत उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जल संसाधनों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता से राज्य में जल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यमुना जल परियोजना चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित अन्य क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी। इससे पेयजल और सिंचाई की स्थायी सुविधा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के कुशल नेतृत्व में ये निर्णय प्रदेश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मीडिया अपनी खबरों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर देश और प्रदेश की प्रगति में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। साथ ही युवाओं को प्रेरणा देकर जीवन में सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्र हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। श्री शर्मा जयपुर में दैनिक भास्कर अवार्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा सामान्य ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं के सपनों को साकार करते हुए अब तक 75,000 से अधिक सरकारी नियुक्तियों का तोहफा दिया है और वर्ष 2025 में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती का कैलेंडर भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को एक साथ 26,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञप्तियां भी निकाली गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गमले में तुलसी का बीजारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया। श्री शर्मा ने कहा कि जिन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उनकी बातों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 1.5 साल में ही रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं तथा इंदिरा गांधी नहर एवं गंग नहर के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। साथ ही प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना भी हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने की दिशा में पिछले दोनों बजटों में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के अगले चरण का भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने के साथ ही लखपति दीदी योजना और लाडू प्रोत्साहन योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। अब गरीब कल्याण की परिभाषा बदल चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भेजी जाने वाली पूरी राशि हकदार तक पहुंचती है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से आज मुख्यमंत्री निवास पर बंजारा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य बजट में घुमंतु परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना और आवासीय पट्टों के वितरण सहित विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों के लिए आभार जताया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय विकास अभिकरण के अध्यक्ष श्री बाबूलाल बंजारा सहित राजस्थान व मध्य प्रदेश के बंजारा समाज के गणमान्य जन उपस्थित रहे। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को 26,000 से अधिक पदों पर सरकारी भर्तियों की विशेष सौगात दी है, जिसके तहत 17 जुलाई को एक ही दिन में विभिन्न विभागों में भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए। इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के प्राध्यापक के 3,225 पद, वरिष्ठ अध्यापकों के 6,500 पदों पर भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी की गई। वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के 2,759 पदों और प्रारंभिक शिक्षा के अध्यापक लेवल 1 के 5,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही गृह विभाग के उपनिरीक्षक के 1,015 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें उपनिरीक्षक के 896, उपनिरीक्षक सहरिया के 4, उपनिरीक्षक अनुसूचित क्षेत्र के 25 और उपनिरीक्षक के 26 एवं प्लाटून कमांडर के 64 पद शामिल हैं। इसी तरह गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर के 84 पदों पर भी भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। कृषि विभाग में सहायक अभियंता के 281 पद एवं कृषि पर्यवेक्षक के 1100 पद और पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। वन विभाग में वनपाल, वन रक्षक एवं सर्वेयर के कुल 785 पदों, ऊर्जा विभाग में 2,163 एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 1,050 विविध पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके अलावा आयुर्वेद विभाग के आयुष अधिकारी के 1,535 पदों पर भी भर्ती शामिल है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं के साथ समाज से जुड़े परिवेश की समझ, स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता आदि की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी ही बाद में राष्ट्र के भावी कर्णधार होते हैं, इसलिए उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। राज्यपाल श्री बागड़े आज जयपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों का एक्रीडेशन और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षण संस्थान विद्यार्थी को केवल पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान तक सीमित नहीं रखे, बल्कि जीवन व्यवहार की शिक्षा दे। उन्होंने विद्यार्थियों को कॉपी करके पास होने की प्रवृत्ति के बजाय अपनी समझ से परीक्षा देने की पद्धति का विकास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे पता चलेगा कि विद्यार्थी बौद्धिक रूप में कितना समर्थ है। उन्होंने विकसित भारत में युवाओं को महती भूमिका निभाने का भी आह्वान किया। इससे पहले राज्यपाल ने विद्यार्थियों को पदक और डिग्रियां प्रदान की। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी में 87.9% कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने सल्फर रिकवरी यूनिट के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव ने शुक्रवार को सचिवालय में रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ विस्तार से प्रगति समीक्षा की। उन्होंने रिफाइनरी कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश के साथ ही रिफाइनरी व आसपास के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर पौधारोपण के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए भी कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा स्वयं रिफाइनरी क्षेत्र का दौरा कर रिफाइनरी परिसर में अधिकारियों से बैठक कर रिफाइनरी कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते रहे हैं। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी की 10 प्रोसेस इकाइयों का करीब 94 से 98% तक काम पूरा हो गया है। परियोजना क्षेत्र में करीब 87.9% काम पूरा हो गया है। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का एक दिवसीय विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान श्री नवीन महाजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी ने उद्घाटन सत्र में बताया कि बिहार की तर्ज पर जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग ने संपूर्ण राष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 2002 में मतदाता सूचियों के रिवीजन का कार्य हुआ था। उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें BLO घर घर जाकर मतदाता की जांच का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए 16 व 18 जुलाई को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अब तक संपूर्ण राजस्थान के 41 जिलों के 155 मास्टर ट्रेनर्स को विस्तृत प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता में अभिवृद्धिकरण का कार्य किया जा चुका है, ताकि वे उनके जिलों में जाकर वहां के अन्य मास्टर ट्रेनर्स, BLO और सुपरवाइजर को उक्त कार्य हेतु प्रशिक्षित कर सके। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।